हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा बीएफए थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो आज हमारा आर्टिस्ट चल रहा था भोज, जो विविध आर्टिस्ट के अंदर है। इसमें आपका सेकंड चल रहा था ये भोज। तो इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज सांस्कृतिक योगदान यानी कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले काफ़ी सारे हेडिंग्स इनके हो चुके हैं डिस्कस। बाकी जो पहले वाला है वो आप अच्छे से रीड करते रहिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी रखिएगा। जो भी होगा वो आगे उसमें डिस्कस करेंगे आपके जूम मीटिंग में। ठीक है, तो कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक आज का। इसमें इन्होंने बताया है भोज को उनकी बुद्धि और सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। यानी जो भोज थे तो उनको उनकी बुद्धि, यानी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनका जो मेमोरी थी काफ़ी अच्छी थी। और सांस्कृतिक गतिविधियाँ यानी कल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो जैसे आप लोग पार्ट लेते हो कल्चर एक्टिविटीज़ में, तो वो भी सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी पार्ट लेते थे। और के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। यानी भोज को उनकी बुद्धि और सांस्कृतिक गतिविधियों, यानी उन्होंने अपनी बुद्धि का जो यूज़ किया था और जो उन्होंने एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, जो कल्चर एक्टिविटीज़, उसके संरक्षण के लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। यानी उनकी ये अच्छी क्वालिटीज़ थी जिसके लिए उनको याद किया जाता है। अपने समय के प्रतिष्ठित कवियों और लेखकों ने उनके प्रायोजन की मांग की। यानी अपने समय के प्रतिष्ठित, यानी वे अपने टाइम के, जब उनका टाइम था, उनका वक्त था, तो वे अपने टाइम के सब प्रतिष्ठित, यानी गौरवपूर्ण कह सकते हैं आप, या सम्मानित कह सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं यहाँ पे। यानी अपने वक्त के वो सम्मानित थे कवियों और लेखकों ने उनके प्रायोजन की मांग की। ठीक है, यानी अपने समय के प्रतिष्ठित कवियों, जो उनके समय के प्रतिष्ठित कवि थे और जो लेखक थे उनके टाइम के, उन्होंने उनके प्रायोजन की मांग की थी। प्रायोजन मीन्स यहाँ पे आप उनका मतलब आशय कह सकते हो, कारण कह सकते हो, पर्पज़ कह सकते हो। ठीक है, उनके लिए मतलब मांग की थी उन्होंने। कश्मीरी लेखक बिल्हाना ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि भोज की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी। जो कश्मीरी ये लेखक नाम है बिल्हाना, कश्मीरी लेखक हैं ये। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि भोज की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी। मतलब जो कश्मीरी लेखक थे बिल्हाना, उन्होंने कहा था ये बात कि जो भोज की मृत्यु हुई थी वो उनसे पहले हो गई थी, जिसके कारण वह राजा के संरक्षण में असफल रहे। यानी इस वजह से ही वह राजा के संरक्षण, ठीक है, उसकी वजह से वे, यानी प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप यहाँ पे, तो जिसके कारण वह राजा के संरक्षण में असफल रहे। कई बाद के राजाओं ने भी भोज का अनुकरण किया। यानी जो बाद के राजा थे कई, उन्होंने भी भोज का अनुकरण, यानी उनका मिमिक्री भी, अनुकरण मीन्स मिमिक्री भी होता है, नकल भी होता है, सिमुलेशन भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो बाद के राजा थे उन्होंने भी भोज का अनुकरण किया था। उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय ने खुद को अभिनव भोज, यानी नया भोज, जो अभिनव भोज है उसका मीन्स है नया भोज, और मतलब यहाँ पे बताया है सकला काल भोज, यानी सभी कलाओं का भोज। सकला काल भोज का मीन्स इन्होंने बताया है यहाँ पे सभी कलाओं का भोज। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बताया इन्होंने कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने
जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय थे, उन्होंने खुद को अभिनव भोज यानी नया भोज और सकला काल भोज यानी सभी कलाओं का भोज कहा है। ठीक है, तो अभी तक इसमें हमने यही रीड किया है कि जो भोज थे उनको उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों, है ना, कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें जो इसका हेडिंग है यही मेन है, ये इसी से रिलेटेड है। तो भोज को उन्होंने उनकी बुद्धि और सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण के लिए याद किया था। और अपने समय के जो इनके प्रतिष्ठित कवि थे, जो लेखक थे, उन्होंने इनकी मांग की थी। और कश्मीरी लेखक जो थे बिल्हाना के, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि भोज की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी, जिसके कारण वह राजा के संरक्षण में असफल रहे। ठीक है, और जब भोज नहीं रहे थे तो कई बाद के जो राजा थे उन्होंने भोज का अनुकरण भी किया था। उदाहरण के लिए बताया इन्होंने यहाँ पे कि जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जी थे, उन्होंने खुद को अभिनव भोज और सकला काल भोज आदि कलाओं का भोज कहा। नेक्स्ट है आपका इसमें आगे, भोज स्वयं एक बहरूपिया थे, यानी बहरूपिया का मीन्स यहाँ पे आप बहुमुखी कह सकते हैं, है ना, या भिन्न रूपी कह सकते हैं, या अनेक रूप धारण करने वाला, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो कई मीनिंग है बहुरूपिया के। तो जो भोज जो स्वयं थे वो कई मुखी मतलब बहुमुखी थे, वे बहुरूपिया थे। उनके शासन में मालवा और इनकी राजधानी धरा भारत के प्रमुख बौद्धिक केंद्रों में से एक बन गया। यानी जब उनका टाइम था, जब उनका शासन था, तो उनके शासन में मालवा और इसकी राजधानी, ठीक है, मालवा और इसकी राजधानी धरा, ये दो हैं, मालवा भी है और इनकी राजधानी धरा भी है, तो भारत के प्रमुख बौद्धिक केंद्रों में से एक बन गया। ठीक है, तो जो भारत के बौद्धिक जो प्रमुख केंद्र थे उनमें से ये एक बन गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने लोगों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। मतलब ये भोज के बारे में कॉम्प्लीमेंट ये है कि उन्होंने अपने लोगों की शिक्षा अपने लोगों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, इतना ही नहीं कि राज्य में विनम्र बुनकरों को भी संस्कृत में काव्य की रचना करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस का मतलब रचना यानी क्रिएशन, संयोजन, कंपटीशन। ठीक है, तो इतना ही नहीं कि राज्य में विनम्र बुनकरों को भी संस्कृत के काव्य की रचना करनी चाहिए थी, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसका पूरा हमारा मीनिंग है कि जो भोज थे वो स्वयं बहरूपिया थे, मतलब वो कई मुख वाले थे। ठीक है, वो मतलब बहुमुखी कह सकते हो आप, भिन्न रूपी। और उनके शासन में जैसे मालवा और इनकी जो राजधानी धरा है, तो भारत के प्रमुख बौद्धिक जो केंद्र थे उनमें से एक बन गई थी। और उनके बारे में ये भी कहा गया है कि जो उन्होंने अपने लोगों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ठीक है, उनके जो लोग थे शासन के, उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, इतना ही नहीं कि राज्य में विनम्र बुनकरों को भी संस्कृत, विनम्र यानी पोलाइट, संस्कृत के काव्य की रचना करनी चाहिए थी। यानी जो राज्य में जो विनम्र बुनकर थे उनको भी संस्कृत के काव्य की रचना करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही है। कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा थोड़ा ही डेली करेंगे ताकि आप लोग इजीली स्टडी कर सकें। वो अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा आप अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो जूम में हम डिस्कस करेंगे ही, बाकी आप पहले भी पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से आप स्टडी कर लेना, लर्न करते रहना। और किसी को कोई दिक्कत हो आप पूछ लेना। डेली क्लास अटेंड ज़रूर करें ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे, आगे जाके कोई ये ना कहे क्लास नहीं हुई। ठीक है, जो आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो भी समझ लें, फिर बार बार उनको मौका नहीं मिलेगा, आगे दिक्कत उन्हीं को होगी जो अब क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा ये।
अच्छे से स्टडी करिएगा, जो दिक्कत आई पूछ लेना, बाकी आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे।